हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन है, सरल सपरब पर ही नहीं चीन है। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं पर सपरन सुहाई। तेहि के रची पची बंध पन बनाए, बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कौरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवण बनाए, जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर दिखिय तैसी। जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगी भुवन दासचारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन्ह पाति दीन्हि, मुदिप महिप आपू उठि लीन्हि। बारी बिलोचन बांचत पाति, पुलक गात आई भरी छाती। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाति पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात ना गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुकुल है विशेषी। तब नृपदूत निकट बैठारा, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुम हानि के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु बाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाव, प्रेम बिबस पुनि पुनि कहराव। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजू सांची सुधि पाई। कहूँ विदे कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे।
शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल बीर बरी आरा। तीनी लोक मनहजे भटमानी, सब कह सकती शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोऊ ही हारी गयउ करी फेरु। जेहि कौतुक शिव सैल उठावा, सो ते ही सभा पराभव पावा। हे महाराज सुनिए, वहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोष भृगुनायकु आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करी बहु बिनय गवनु बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दो, अब ना आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सभी सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदि काना, धर्म विचारे सभी सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरुजी बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसा ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम्ह समान जग माही, भयउ न है कौ होने नाही। तुम्हाते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरस्वत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम्ह कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रननिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बार ही बार भूप बरनी। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, कहत चले पहिरे पटनाना। हर्षि हने गहे गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए। लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बियाहु। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रहण कली संवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई,
मंगल रचना रची बनाए। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरत दूब दधि अक्षत माला। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर समसे सींचा और सुंदर चौक पुराए। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हये गए सेंदन साजु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दऊ भ्राता। भरत सकल साहनी बोलाए, आए सुदीन मुदित उठि धाय। रची रुच जिन तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आए इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। तिन्ह सब छैल भय अवसारा, असवारा। भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारे। कर सर चाप तून कटि भारी। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं, जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चारु किनकिनि धुनि करहि, भानु जान शोभा अपहरहि। सावकरन अगनत हय होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हय बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि किनाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथी लिए बोलाई। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर, नगर लागे जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। कलित करे रहिन परी अंबारी, कहीं न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु चाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। कहा करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है।
सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी फिसलकर धूल हो जाए।